अगर कोई मुझसे ये कहे कि दिन के सिर्फ 10 मिनट रोज देने के बाद हमारा दिमाग पूरे जीवन भर वैसे ही युवा, एकदम फिट और किसी भी तरह की प्रॉब्लम से मुक्त रह सकता है, तो मेरे लिए तो विश्वास करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। लेकिन ये सच है कि ऐसा संभव है, और ऐसा संभव है न्यूरो योगा के जरिए, जो मैं 5 एक्सरसाइजेस के द्वारा आज आपको बताने वाला हूं। देखिए, हमारे जीवन की सच्चाई ये है कि हमारे पास वक्त नहीं है। हम इतना बिजी हैं कि आदमी बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, लेकिन हर आदमी एक दौड़ में लगा हुआ है। अपने ऊपर ध्यान देने का समय नहीं है, फिर भी हम लोग अपने शरीर पर तो कुछ ध्यान दे देते हैं, भोजन, एक्सरसाइज, लेकिन ब्रेन के लिए हमारे पास वाकई वक्त नहीं होता। लेकिन ये खतरनाक बात है, क्योंकि WHO की रिपोर्ट ये बताती है कि अब 40 वर्ष की उम्र के बाद जो न्यूरोजेनेसिस की प्रॉब्लम है, यानी न्यूरॉन से संबंधित, ब्रेन से संबंधित प्रॉब्लम है, उनमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। 2013 में जो स्थिति थी, आज 10 वर्षों के बाद, 12 वर्षों के बाद, उसमें लगभग 60% की वृद्धि दर्ज हुई है। वो डिमेंशिया हो, अल्जाइमर हो, पार्किंसन हो, भूलने की बीमारी हो, या इस तरह की बहुत सी चीजें। लेकिन ये रोका जा सकता है, बिल्कुल रोका जा सकता है। स्वीडन में गोथेनबर्ग यूनिवर्सिटी ने 2013 में एक रिसर्च कंडक्ट की थी। उस रिसर्च में उन्होंने ये पाया कि यदि अनुकूल परिस्थितियां दी जाएं, यानी एक्सरसाइज प्रॉपर हो, भोजन ठीक हो, नींद पूरी मिले, तो हमारा ब्रेन किसी भी उम्र में नए न्यूरॉन्स बना सकता है। हमारा हिप्पोकैम्पस का जो हिस्सा है, वह न्यूरॉन बनाता है, मेमोरी को बेहतर करता है। तो अगर ये संभव है, तो ये भी संभव है कि हम अपने जीवन में अपने ब्रेन को हर समस्या से मुक्त रह पाएं। अगर ये संभव है, तो फिर ये भी संभव है कि हम अपने ब्रेन को पूरे उम्र भर पूरी तरह स्वस्थ, चुस्त, दुरुस्त और क्रियाशील रख पाएं। ये रख सकते हैं कैसे? इसको जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूं आपको 5 ऐसी सरल एक्सरसाइजेज जिसको हर व्यक्ति, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, युवा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी उम्र का हो, सभी कर सकते हैं। और यह सिर्फ ब्रेन की उन बीमारियों के लिए ही नहीं काम करता जिनसे हम बहुत परेशान होते हैं, जैसे बढ़ती उम्र के साथ घटती हुई याददाश्त, चीज़ों को रख के भूल जाना, नाम याद न आना, अल्जाइमर है, पार्किंसन है, डिमेंशिया है, नींद न आना है। ये समस्याएं तो ठीक होंगी, लेकिन अगर आपको कोई समस्या नहीं है, जो बहुत अच्छी बात है, तो यह आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि फिर जीवन भर आपको ब्रेन से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। गोथेनबर्ग यूनिवर्सिटी की यह रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि पहले ये माना जाता था कि उम्र बढ़ने के साथ, बुढ़ापा आने के साथ याददाश्त में कमी और ब्रेन से संबंधित समस्याओं का जन्म लेना बहुत स्वाभाविक है। अगर उम्र बढ़ गई है तो चीज़ें भूल जाएंगी, याददाश्त में कमी हो जाएगी, फोकस खो जाएगा। अल्जाइमर, पार्किंसन जैसे बीमारियां जो नर्वस सिस्टम से संबंधित होती हैं, वो भी होंगी। लेकिन यह रिसर्च, इसने पूरा इतिहास बदल दिया। ये कहती है कि ब्रेन हमेशा युवा रह सकता है। पूरे शरीर में अकेला एक हिस्सा जो जीवन भर, अंतिम समय तक युवा रह सकता है। और इसका तरीका बहुत आसान है। आश्चर्य ये है कि उस तरीके को न जानने के कारण हम लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते थे, लेकिन वो तरीका अब आपके लिए मैं लेकर आया हूं। इस न्यूरो योगा में 3 बातें शामिल हैं। एक विज्ञान, दूसरा एक्यूप्रेशर के सिद्धांत और तीसरा रिफ्लेक्स थेरेपी। विज्ञान ये कहता है कि न्यूरोजेनेसिस के अनुसार हमारे ब्रेन में अगर स्टिमुलेशन नर्वस सिस्टम को मिलता रहे, तो हमेशा न्यूरॉन्स बन सकते हैं, नए न्यूरॉन्स। और अगर न्यूरॉन्स नए बन सकते हैं, तो फिर याददाश्त में कमी, एकाग्रता में कमी, भूलने की समस्या जैसी कोई बीमारी पैदा नहीं हो सकती। जब एक्यूप्रेशर में हम आते हैं, तो वो ये सिद्ध करता है कि हमारे ब्रेन का पूरा जो सिस्टम है, 5 लोब होते हैं अलग अलग, उनका पूरा कनेक्शन हमारे हथेलियों में होता है।
और हमारे सारे आर्गन का अलग अलग कनेक्शन हमारे हथेलियों के हर पार्ट पर और पैर के तलवों में होता है। और अगर इनको स्टिमुलेट किया जाए, इन पर अगर प्रेशर दिया जाए खास तरीके से, तो ये एक्टिवेट करते हैं उस आर्गन को जिससे ये संबंधित हैं, उस आर्गन में हीलिंग की प्रोसेस को शुरू करते हैं, ब्लड फ्लो अच्छा करते हैं। अब इसके बाद रिफ्लेक्स थेरेपी ये बताती है कि हमारे ब्रेन के जो 5 पार्ट हैं, पहला प्रीफ्रंटल जो काम करता है इमेजिनेशन का और विजुअलाइजेशन का, ये संबंधित होता है हमारे थंब से। दूसरा पार्ट ठीक उसके ऊपर फ्रंटल लोब जो लॉजिक, रीजनिंग और एनालिसिस, मैथमेटिक्स जैसी प्रॉब्लम के लिए बना हुआ है, वो हमारी इंडेक्स फिंगर से जुड़ा होता है। इसके ऊपर होता है पैरिएटल लोब। पैरिएटल लोब का काम है हमारी काइनेस्थेटिक मूवमेंट को कंट्रोल करना। हम चलते हैं, बोझ उठाते हैं, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये सारे काम हमारा पैरिएटल लोब करता है और ये कनेक्टेड होता है हमारी मिडिल फिंगर से। इसके बाद टेम्पोरल लोब आता है जो कानों के ठीक ऊपर होता है और इसका काम होता है आवाज़ को सुनना, उसमें फ़र्क महसूस करना, अलग अलग तरह की आवाज़ों को पहचानना, किस प्रकार से वो पैदा हुई हैं, कहाँ से आ रही हैं, उस दिशा को समझना, ये काम पैरिएटल लोब करता है और ये कनेक्टेड होता है हमारी रिंग फिंगर से। अंतिम है पीछे का ऑसिपिटल लोब, वो जो जहाँ चोटी होती है ना, ठीक उसके नीचे का हिस्सा, और ये ऑसिपिटल लोब करता है विजुअल सारे कामों का नियंत्रण। यानी हम कोई चीज़ देखते हैं, कलर पहचानते हैं, दूरी का अंदाज़ा लगाते हैं, गति का अंदाज़ा लगाते हैं, ये सारे एनालिसिस को करने वाला ऑसिपिटल लोब हमारी लिटिल फिंगर से या पिंकी फिंगर से कनेक्टेड होता है। कनेक्टेड होने का मतलब है कि उसकी नर्वस सिस्टम का जो एंडिंग है वो इन फिंगर्स के पॉइंट पर होता है। अब जब इनको हम स्टिमुलेट करते हैं, इन पर प्रेशर देते हैं, तो उसका करस्पॉन्डिंग जो आर्गन है वो भी स्टिमुलेट होना शुरू कर देता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे क्वांटम इंटेंगलमेंट में हम कहते हैं कि अगर एक क्वांटम दूसरे से इंटेंगल है तो जो इसमें चेंज करेंगे वो उसमें भी चेंज होगा। ये उसी तरह का सिस्टम होता है। तो अब इन तीनों चीज़ों को अगर मिला दें तो बनता है न्यूरो योगा। 5 छोटी छोटी एक्सरसाइजेज, और वो सभी ऐसी जो आपके ब्रेन के साथ साथ पूरे बॉडी के सिस्टम को एकदम से काम कर सकती हैं, उन्हें स्टिमुलेट करती हैं, उन्हें एक्टिवेट करती हैं, उन पर ब्लड फ्लो बढ़ता है, उन पर प्राण ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और नतीजा ये मिलता है एक शार्पर, फास्टर ब्रेन। तो करते हैं इन एक्सरसाइजेस को और बने रहिए मेरे साथ। मैं इनको करता हूं, आप भी कीजिए मेरे साथ, जिससे आपको सही तरीका भी मालूम हो जाएगा और भविष्य में आप उसका प्रयोग अपने लिए कर सकते हैं, दोस्तों के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज। इतनी पॉपुलर एक्सरसाइज है कि उसको लगभग सभी लोग जानते हैं, हालांकि हो सकता है नाम न सुना हो। उसे कहते हैं माइंड मुद्रा। अब ये माइंड मुद्रा क्या है? माइंड मुद्रा का अर्थ ये है कि ऐसी मुद्रा जो ब्रेन का काम करने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेटली ये वही मुद्रा है, आपने ठीक समझा, जो इस समय मेरे हाथों की है। और ये आपने अगर ध्यान दिया होगा तो दुनिया के जितने चिंतक हुए हैं, विचारक, फिलोसोफर, जीनियस, उनको अक्सर इसी मुद्रा में आप बैठे हुए देखिएगा। कारण क्या है? कारण सिर्फ सीधा सा है। वो कारण ये है कि हमारे ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, और अगर दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं सेम पेस पर, तो दिमाग की क्षमता अद्भुत रूप से बढ़ जाती है। क्योंकि नॉर्मल आदमी में दोनों साथ साथ काम नहीं करते हैं, कोई एक डोमिनेंट हो जाता है। अब वो करते क्या है कि जब ऐसे उंगलियों को मिलाते हैं, 5 ये दाहिने हाथ की उंगलियां जो लेफ्ट ब्रेन से जुड़ी हैं 5 लोब से, और लेफ्ट फिंगर जो जुड़ी हैं राइट ब्रेन के 5 लोब से, इन्हें जब आपस में कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे से प्रेस करते हैं, तो ये एक्टिवेट करती हैं राइट और लेफ्ट दोनों ब्रेन के सारे लोब्स को। तो आप मेरे साथ कीजिए, इनको मिलाइए, थोड़ा फासला रखना है उंगलियों में, ऐसे मिलाइए और मिलाने के बाद इनको प्रेस कीजिए। अब जरा 1 सेकंड के लिए आंखें बंद कीजिए। क्या मिला? मिला ये कि अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी उंगलियों का प्रेशर सभी जगह एक सा नहीं होगा।
एक आध उंगली पर आपको लग रहा होगा कि यहाँ कम दबाव मैं बना पा रहा हूँ, उतना प्रेशर नहीं बना पा रहा हूँ। जानते हैं क्यों? ये बताता है कि आपके उस फिंगर से संबंधित ब्रेन का जो लोब है वो चाहता है कि उसको एक्टिवेट किया जाए, क्योंकि वो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस पर पूरी क्षमता पे काम नहीं कर रहा है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसको 30 सेकंड तक अगर आपने दबाया तो इससे एक प्रेशर जनरेट हुआ, वो सारे लोब पर काम शुरू हो गया। अब उस काम को तेज करना है तो इसे हम टैप करते हैं, ऐसे। इस प्रकार से जब आप टैप करेंगे, बहुत तेज नहीं करना है, हर्ट ना हो ये ध्यान रखना है, लेकिन फर्म होना चाहिए, दबाव अच्छा होना चाहिए। इसको हम टैप करेंगे और 50 टाइम टैप करेंगे, जिसमें मुश्किल से 1 मिनट का या 1.5 मिनट का समय लगना है। लेकिन 50 टाइम्स इसको टैप करने का नतीजा ये होता है कि हमारा पूरा ब्रेन और उसके सभी लोब एक्टिवेट हो जाते हैं सेम टाइम में, और दाहिना और बायां दोनों ब्रेन का जो हेमिस्फीयर है वो एक साथ काम करने लगता है, जो ब्रेन की एक्टिविटी को ही नहीं बढ़ाता, कैपेसिटी को भी बढ़ाता है, कोऑर्डिनेशन को भी बढ़ाता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी को भी बढ़ाता है। अब इसके बाद चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज की ओर। वो भी 1.5-2 मिनट लगेगा इसमें, लेकिन एक्सरसाइज को पहले समझ लीजिए, करने के पहले मेरे साथ कीजिएगा। इसको मैं कहता हूं मुष्टि विस्तार मुद्रा। अब ये नाम आपको हो सकता है किताबों में न मिले, क्योंकि ये मैंने अपने वर्षों के प्रयास, अनुभव और रिसर्च जो मैं अपने ऊपर भी करता रहा, लोगों के ऊपर भी करता रहा, उससे मिली हुई है। इस मुद्रा में क्या करना होता है, दोनों हाथों को इस प्रकार रखिए, हथेलियों को खुला रखिए, एक हाथ से मुट्ठी बनाएंगे, एक हाथ को विस्तार करेंगे, माने स्ट्रेच करेंगे। मुष्टि विस्तार ये मुद्रा है। तो हमने बाएं हाथ को मुट्ठी बनाई, लेकिन मुट्ठी बनाते समय ये देखिए कि सारी उंगलियां, जो 4 उंगलियां हैं, इनके टिप पहले हिस्से पर माने हथेली के ऊपर आए, या नहीं लाना है, हथेली के ऊपर लाएंगे। यहां रखा, इसे पूरी ताकत से दबाइए और इस उंगली को, इस हाथ की उंगलियों को पूरा स्ट्रेच कीजिए पीछे की ओर। दरअसल हम काम करते तो हैं, लेकिन कभी उंगलियां पीछे की ओर स्ट्रेच नहीं करते हैं, जिसका दुष्परिणाम बाद में 50 वर्ष के बाद पड़ना शुरू होता है। लेकिन फिलहाल अगर आप ये करते हैं तो नहीं होगा, पूरा वादा है। अब इस मुद्रा में क्या खास बात है? खास बात यह है कि इसमें एक हाथ आपका प्रेशर बना रहा है ब्रेन के सभी लोब पर, और प्लस हथेलियों में यहां पर स्थित रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने पॉइंट्स हैं उन पॉइंट को एक्टिवेट कर रहा है। 2 काम एक साथ हो रहे हैं, ब्रेन के लोब्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्यूप्रेशर दोनों पर हो रहा है। प्लस ये स्ट्रेच जब होता है तो ये स्ट्रेच होने के बाद ये ब्रेन की फाइन मोटर स्किल को, ये सारी नर्व्स फाइन मोटर स्किल को अच्छा करती हैं और उनमें एक रिदम पैदा करती हैं। तो आपको 2-2 लाभ एक साथ मिलना, बल्कि मैं कहूँ 3 लाभ एक साथ मिलते हैं इस एक्सरसाइज से। करना कितना है? 50 टाइम्स। पहले इसको मुट्ठी बनाइए, इसको स्ट्रेच कीजिए और फिर इसको स्विच कीजिए, ये फिर दाहिने को मुट्ठी बना के इसको स्ट्रेच कर दिया। इस तरीके से करना है 50 बार, 2 मिनट का ये काम है। तीसरी एक्सरसाइज को देख लेते हैं। ये भी बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि इसका भी आसान तरीका तो है, लेकिन काम बड़ा गहरा है। अपनी हथेलियों को खोल लीजिए, अंगूठे को प्रेस करना है फिंगर के नीचे, लिटिल फिंगर के नीचे। अब इसमें खास बात यह है कि हमारे अंगूठे पर 3 पॉइंट होते हैं, ये रिफ्लेक्स थेरेपी बताती है। पहला ब्रेन, इसके बाद बीच में पीनियल, नीचे पिट्यूटरी। ये 3 पॉइंट होते हैं। अगर इनको स्टिमुलेट किया जाता है तो उसके साथ साथ तीनों एक्टिवेट होते हैं। ब्रेन का ऊपर का हिस्सा, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये जो होता है ये कान का यहाँ पॉइंट होता है, ईयर्स का, हमारे दोनों हाथों में दोनों ईयर्स के पॉइंट होते हैं। प्लस ये मरकरी का भी हिस्सा का, मरकरी का भी स्थान कहा जाता है होरोस्कोपी में। अब यहाँ पर अंगूठे को हम इस पर टैप करेंगे और थोड़ा सा प्रेस करेंगे इस प्रकार से। 1 2 3 4 5, इसको भी 50 टाइम करना है। जब आप शुरुआत करेंगे तो जिन लोगों के हाथों में फ्लेक्सिबिलिटी कम है
यानी अंगूठा थोड़ा सा रिजिड है, हो सकता है उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। 3-4 दिनों में ही आपकी फ्लेक्सिबिलिटी लौट आएगी और अंगूठा यहाँ पहुँचने लगेगा। इस एक्सरसाइज का जो लाभ है वो बड़ा गहरा है। पीनियल, पिट्यूटरी और ब्रेन, ये तीनों एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं। प्लस ये ईयर का पॉइंट जब एक्टिवेट होने लगता है तो इससे आपके कान से संबंधित जो बीमारियां हैं, कान से संबंधित बीमारियां कहें तो कान में दर्द, हियरिंग लॉस और कानों में आवाज होना जिसे टिनिटस कहते हैं, ये सारी बीमारियां ठीक होने लगती हैं। अब नॉइस पोल्यूशन के कारण आज सच्चाई ये है कि कभी भी आप बेरा टेस्ट अगर करा लें, बेरा टेस्ट जो हियरिंग के लिए होता है, तो 10 में से 9 आदमियों को हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम हो चुकी है। हालांकि उसको हमें पता इसलिए नहीं चलता है कि हमारा काम चल जाता है आसपास की आवाज, नजदीक की आवाज सुनने के कारण। तो ये उस लॉस को पूरा करता है, कान की मसल्स को एक्टिवेट करता है और कान के न्यूरॉन्स जो फायर करके टिनिटस या कान में आवाज पैदा करते हैं उसे ठीक करता है। अब इसके बाद नंबर 4 की जो एक्सरसाइज है, ये व्यक्तिगत रूप से मुझे बड़ा प्रिय है। प्रिय इसलिए है कि ये सिर्फ ब्रेन का ही नहीं बल्कि ओवरऑल बॉडी का ये सारा मूवमेंट ठीक कर देती है, हेल्दी बनाती है और सारे के सारे न्यूरॉन्स को और सारे नर्वस सिस्टम को एक साथ एक्टिवेट करती है। हमारी बॉडी में जो महत्वपूर्ण अंग हैं उनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। गर्दन के ऊपर का हिस्सा ब्रेन, गर्दन से लेकर चेस्ट तक का हिस्सा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें हार्ट वगैरह भी आते हैं। अब इसके नीचे अगर हम जाते हैं तो इसके नीचे हमारा स्टमक आता है। नेवल पॉइंट के ऊपर हमारा स्टमक का एरिया जो डाइजेशन सिस्टम, स्टमक और लीवर सब कुछ उसी में आ गया। नाभि से अगर नीचे जाते हैं तो वो हो गया हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा और जेनिटल्स का पार्ट जिसमें हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है, किडनीज आती हैं और सारी चीज़ें आती हैं। अब हमारे हथेली में रिफ्लेक्स थेरेपी ये बताती है कि ये सारे पॉइंट जो फिंगर के हैं ये तो ब्रेन के हो गए, लेकिन इसके नीचे आने पर हथेली के ऊपर वाला हिस्सा जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का होता है। यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक्यू पॉइंट्स हैं। अब इसके नीचे जो हथेली का गहरा वाला हिस्सा होता है ना, ये हिस्सा हमारे स्टमक का होता है और यहाँ पर होते हैं हमारे स्टमक के प्रेशर पॉइंट, यानी वहाँ स्टिमुलेट करें तो स्टमक की सारी चीज़ें स्टिमुलेट होती हैं, रेगुलेट होने लगती हैं। इसके नीचे होता है हमारा जो इस रिस्ट के ठीक सटा हुआ हिस्सा होता है, ये होता है जेनिटल्स या प्राइवेट पार्ट का या रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होता है। तो यहाँ पर अगर प्रेशर दिया जाएगा तो वो एक्टिवेट करेगा उस हिस्से को। तो अब हम करेंगे ये कि अपनी चौथी एक्सरसाइज में एक हाथ से 5 उंगलियों को आपस में जोड़ेंगे। अब ये 5 उंगलियों को जैसे ही हम आपस में जोड़ते हैं तो इनका परिणाम ये होता है कि ये ब्रेन को एक्टिवेट करना शुरू कर देती हैं 5 उंगलियों के फिंगर टिप। दूसरी हथेली को हम पूरा खुला रखेंगे और इस हथेली पर हम 5-5 बार प्रेशर देंगे 3 पॉइंट पर। सबसे पहले ऊपर 1 2 3 4 5, फिर बीच में 1 2 3 4 5, इसके बाद नीचे 1 2 3 4 5। अब यही काम हम बाएं हाथ से दाहिनी हथेली पर करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये एक राउंड हो गया। 15 बार इस पर प्रेशर, 15 बार इस पर प्रेशर। प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं देना है, हाथ में नाखून बहुत बड़े ना हो ये ध्यान रखिएगा, वरना वो हर्ट कर सकते हैं। और 5 उंगलियों को जोड़े रखिएगा क्योंकि सही नर्व पॉइंट इससे ही दब पाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली नर्व पॉइंट आप पॉइंट नहीं कर पाएंगे। जब 5 उंगलियां साथ पड़ती हैं तो वो पूरे हिस्से को कवर कर लेती हैं। अब ये करेगा ये कि आपके ब्रेन के साथ साथ पूरी बॉडी के सारे सिस्टम को एक साथ एक ही समय में एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। बॉडी में एक नई एनर्जी
आपको पता लगती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी जितनी भी परेशानियां हैं, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, या ज़्यादा कफ बन रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उसमें फ़ायदा होता है। स्टमक की ब्लॉटिंग है, हाइपर एसिडिटी है, इनडाइजेशन है, इस पर फ़ायदा होता है। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूरिन का प्रॉपर पास ना होना, या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, या इस तरह की और छोटी मोटी जो समस्याएं जुड़ी हुई हैं, उन सब में फ़ायदा होता है। तो हो गया ना चमत्कारिक कि 2 मिनट की एक्सरसाइज आपकी पूरी बॉडी के सारे नर्वस सिस्टम में एक नई जान भर दे रही है। अब आते हैं हम लोग अपनी 5वीं और आखिरी एक्सरसाइज की ओर। यह एक्सरसाइज सिर्फ न्यूरो योगा का ही पार्ट नहीं है, बल्कि यह स्वर विज्ञान का भी पार्ट है, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग विधाओं से प्राप्त ज्ञान एक साथ प्रयोग किया जाएगा। इस एक्सरसाइज में सबसे सिंपल एक्सरसाइज है लेकिन प्रभावशाली है। इसमें हम करते ये हैं कि अपने अंगूठे से बाकी चारों उंगलियों को टैप करना है। अब ये चारों जो उंगलियां हैं, इन उंगलियों के सिरों पर जब हम दबाव डालेंगे तो रिदमिक तरीके से, जैसे हम कीबोर्ड या पियानो बजाते हैं ना, हमारी उंगलियां चलती हैं, तो ये अंगूठा भी वैसे ही इस पर चलेगा। शुरू करते हैं, आप भी कीजिए। 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4। यही क्रम हमारा 50 टाइम होना है। 1 to 4 4 to 1। होता यह है कि जब क्रम से सभी पर दबाव पड़ता है तो एक एक लोब उसी सीक्वेंस में एक्टिवेट होने लगता है। ये तो हो गया इसका ब्रेन वाला फायदा। स्वर विज्ञान वाला फायदा है, वो भी मैं बता देता हूं। हमारे शरीर और इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है, ये आपको पता है। वो तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन ये पांचों तत्व हमारे शरीर में भी विद्यमान रहते हैं, और शरीर में इनके जो साइन है फिंगर में, जहाँ पर ये स्थित होते हैं, वो 5 उंगलियां होती हैं जो इनका प्रतीक होती हैं, जिसका प्रयोग मुद्रा में किया जाता है। जैसे हम बनाते हैं ना, ज्ञान मुद्रा बनाते हैं ध्यान के लिए, या कुबेर मुद्रा बनाते हैं, या हम वरुण मुद्रा बनाते हैं, अग्नि मुद्रा बनाते हैं, उसी तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है। तो अब प्रयोग में क्या होता है कि ये अग्नि तत्व होता है, ये वायु तत्व है, मिडिल फिंगर आकाश तत्व है, रिंग फिंगर पृथ्वी तत्व है, और लिटिल फिंगर जल तत्व है। अब ये 5 तत्वों को जब हम क्रमशः मिलाते हैं, अग्नि को वायु से, अग्नि को आकाश से, अग्नि को पृथ्वी से, अग्नि को जल से, तो अग्नि इन चारों को बैलेंस करती है और इनको अपवर्ड विकसित करती है, यानी इनको शक्तिशाली बनाती है। तो हमारे 5 तत्व इस एक्सरसाइज में संतुलित होने लगते हैं। और 2 मिनट की इस एक्सरसाइज में सिर्फ हमारा ब्रेन ही नहीं, हमारे ओवरऑल पूरी बॉडी के हर तत्व संतुलित होने लगते हैं। तो ये 5 एक्सरसाइजेज जिनको करने में हार्डली 10 मिनट से 12 मिनट का समय लगना है, इसे आप प्रतिदिन कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि सुबह बिस्तर से उठते ही वही 10 मिनट का समय जो मीडिया में स्क्रॉल करने में चला जाता है, नोटिफिकेशन देखने में, उसको कट कर दीजिए। वो 10 मिनट आपके ऐसे हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी ज़िंदगी कैसे इतना पॉजिटिवली बदलने लगी। कहीं कोई हसल नहीं, कहीं कोई भाग दौड़ नहीं। 5 मिनट सुबह दिया, इन 5 एक्सरसाइजेस को 1 सप्ताह कीजिए, और 1 सप्ताह करने के बाद आपको अनुभव क्या हुआ, आपके अंदर परिवर्तन कितना आया, आपकी नींद बेहतर हुई कि नहीं, आपको जो मानसिक स्ट्रेस रहता था, दबाव रहता था, वो कम महसूस हो रहा है कि नहीं, आपकी दिन भर की स्फूर्ति, दिन भर की जो तरोताजगी थी, उसमें वृद्धि हो रही है कि नहीं। ये अनुभव करने के बाद फिर कमेंट कीजिएगा। ये मैं जानता हूँ कि ये हर हफ्ते हम आपके लिए ऐसा टॉपिक कुछ ना कुछ लाते हैं जो आपके जीवन में काम आए, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा, लेकिन मेरा अनुरोध ये है कि कमेंट तब कीजिएगा जब इसको प्रयोग कर लीजिएगा, क्योंकि दरअसल आप लोगों के कमेंट वर्ल्ड वाइड पढ़े जाते हैं, और हमारे जो वीडियोस होते हैं ये उनका
लिटमस टेस्ट होता है, ये उनको ऑथेंटिकेट करता है, वैलिडेट करता है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि ये बाकी लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, दोस्तों को भी भेजिएगा भाई, क्योंकि ये 5 मिनट तो बहुत ही आसान सा सौदा है, 5 एक्सरसाइजेज 10 मिनट में। और इन एक्सरसाइजेज के बारे में एक सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? वो ये है कि जो पारंपरिक योगा है उसमें बड़े रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि पेट खाली होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए, और एकदम रिलैक्स, कमरा शांत, अंधेरा हो, उजाला ज़्यादा ना हो, वगैरह वगैरह। लेकिन इन 5 एक्सरसाइजेज को करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कहने के लिए योगा है क्योंकि इसमें जुड़ते हैं हम, ब्रेन बॉडी सारे कनेक्शन ही जुड़ रहे हैं ना, तो योगा है। बट कभी भी कर सकते हैं, अगर समय हो तो 10 मिनट लगातार एक साथ पाँचों कर सकते हैं, समय नहीं है तो 1 या 2 कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम जब आपको वक्त मिले तब कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप ऑफिस में, स्कूल में, बस में, ट्रेन में, मेट्रो में कहीं भी बैठे हुए हैं तो भी कर सकते हैं। अगर दोनों से न कर पाए तो एक हाथ से भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप मोबाइल देख रहे हैं, दूसरे हाथ से आपने अपना एक्सरसाइज भी पूरी कर ली, तो है ना ये मज़े की बात, बहुत सुविधाजनक और बहुत फ़ायदेमंद भी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और बने रहिएगा हमारे साथ। अगले हफ्ते हम ला रहे हैं आपके लिए एक और अच्छा लाइफ हैक वाला वीडियो जो आपके हमारे जीवन को बेहतर बनाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और प्रगति कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।